जी, मैं हूँ आपका होस्ट मलिक नदीम शाहिद। सितारों की महफ़िल नदीम शाहिद प्रोग्राम के साथ आज एक हमारे बहुत ही खूबसूरत एक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। लेजेंड आर्टिस्ट हैं, फ़िल्म स्टार हैं। फ़िल्म स्टार खुशबू जी आज गुजरांवाला और रॉक्सी थिएटर्स में तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ पे ज़ेर नुमाइश ड्रामा खूबसूरत सी खुशबू और वैसे ही माशाल्लाह खूबसूरत हैं, वर्सटाइल अदा कर रहे हैं। आज इनसे मुलाकात करने का हमें शरफ़ हासिल हुआ। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम खुशबू जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जी, वेलकम टू द गुजरांवाला जी। थैंक यू सो मच। आपको लगता है गुजरांवाला में ख़ास प्यार है? आज आप 1 वीक छोड़ के दूसरा वीक छोड़ के आप अपनी आवाम के लिए मोहब्बत के लिए यहाँ पे आते तशरीफ़ लाते हो? जी अभी तो मैं तकरीबन कोई 8-9 माह के बाद आई हूँ और हाँ जी, ऐसे भी होता रहा है कि मैं 3 जुम्मे भी मैंने इकट्ठे किए हैं और मेरे ख़्याल में आज तक कभी किसी स्टार ने ऐसा नहीं किया होगा कि पहले अगर मैं इस रॉक्सी में हूँ, फिर मैं पंजाब में हूँ, फिर मैं कैपरी में हूँ या कैपरी में हूँ, तो मैं इस तरह शिफ्टिंग में मैंने वॉल टू वॉल ये तीनों जुम्मे मतलब गुजरांवाला में किए हैं। तो जी। मैं इसको समझती हूँ कि ये मेरी लक है और गुजरांवाला वालों के साथ मेरा कोई ख़ास प्यार जो आप पूछ रहे हैं, तो जो मेरे फ़ादर हैं, वो मेरे बिलॉन्ग करते हैं गुजरांवाला से। तभी इसीलिए मोहब्बत है, आप गुजरांवाला में ख़ास मोहब्बत है जो आप इधर से सबसे ज़्यादा प्ले आप गुजरांवाला की करते हैं। जी, मैं इधर मतलब कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी मैं आकर आती थी तो गुजरांवाला में ही आती थी। हुँ। तो उसके बाद फिर काफ़ी लंबा ब्रेक हुआ, उसके बाद भी अब मैं 4-5 साल से आना शुरू हुई हूँ तो मैं गुजरांवाला में ही आ रही हूँ और इस वक़्त जो ड्रामा हमारा चल रहा है वो चल रहा है रॉक्सी थिएटर में। जी, बिल्कुल जी, खूबसूरत सी खुशबू। खूबसूरत सी खुशबू। और वाक़ई माशाल्लाह आप खुशबू के लिए आप माशाल्लाह आप बहुत वर्सटाइल अदाकारा, आपने फ़िल्में भी बहुत सारी बेशुमार की है, स्टेज भी बहुत सारी की है। स्टेज से मुझे याद है कि इतना अरसा हो गया स्टेज पे परफ़ॉर्म कर रहे हैं और आजकल कोई नया आर्टिस्ट उभर कर सामने कोई आ रहा है। भई आप खुशबू जी हैं, आफ़रीन ख़ान जी हैं और निदा जी हैं, ये छाए हुए हैं। कोई नया आर्टिस्ट उभर कर सामने नज़र नहीं आ रहा। आपकी नज़र में कोई ऐसा इश्यूज़ है, क्या कोई प्रॉब्लम्स आ रही है या क्या इश्यू या आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा? क्या है इसका नहीं रिएक्शन है? देखिए, हमने किसी की टाँगें थोड़ी पकड़ी हुई हैं। आगे नहीं बढ़ना। अपना देखिए अपने द मतलब कि मेहनत करने से काम से अपने काम से बंदा मनवा के आगे आता है। तो अभी जितनी भी लड़कियाँ आ रही हैं तो मुझे जो जो लगता है कि वो शॉर्टकट तरीके से आते हैं। और हम लोगों ने मेहनत की है, मैंने भी मेहनत की है, मैं बचपन से काम कर रही हूँ, एवरीबॉडी इज़ नोज़ और निदा भी काफ़ी अरसे से माशाल्लाह काम कर रही है, तो वो भी काम करवा के, मनवा के अपने आप को आगे आई है। बेशक, और वो जो हमने बोया है, वो हम आज खा रहे हैं। बेशक। और जैसे आफ़रीन परी है, वो भी इसी तरह ही है, आफ़रीन ख़ान है, तो वो देखिए नई लड़कियों में से आफ़रीन ख़ान निकली है, बिल्कुल। जिया भट्ट है, ये निकली हैं, हुँ। तो ये भी काम कर रही है, लेकिन काम तो ये भी काफ़ी अरसे से कर रही हैं, तो जो अभी ये बीज रही थी, वो भी काटेंगी और खाएँगी और कमा भी रही हैं और इनका नाम भी है माशाल्लाह। तो नई लड़कियों में से मुझे ये 2 नज़र आती हैं, जिसमें प्रोटेक्शन है, जो जिनमें एनर्जी है, जिनमें ये आफ़रीन ख़ान है और जिया भट्ट है और मतलब कि दोनों ही बहुत प्यारी स्टार हैं। और मेरी सबके साथ है कि जिस तरह हम लोग मेहनत करते हैं और हम लोग पेन लेते हैं, इसी तरह सबको चाहिए जैसे कि मतलब कि निदा भी है, वो भी इसी तरह अपना मेहनत से काम करती है और उसने भी बहुत सालों से काम कर रही है और वो उसने अपना म्यार नीचे नहीं आने दिया, तो अच्छा काम कर रही है। मैं भी आपके सामने ही हूँ। मुझे काम का आज भी वही क्रेज़ है। मुझे अपना जो लगता है वो लगता है कि मैं आज ही आई हूँ इस फ़ील्ड में और मैंने आज जाना है, तो मैं इसको वही समझूँ कि मैं पहले दिन जो काम स्टार्ट किया था, तो मैं पहला दिन समझ के और उसी मेहनत से काम करके और उसी लगन से और मुझे बेचैनी होती है कि यार मेरे काम में कोई कमी ही तो नहीं रहेगी। तो मेरा फ़ोकस आज भी अपने काम पर ही है। जो लड़की अपने काम पे फ़ोकस करेगी, इधर-उधर का ध्यान नहीं रखेगी, सिर्फ़ काम को तरजीह देगी, तो मेरे ख़्याल में वो कभी नाकाम नहीं हो सकती और अपनी मेहनत से दुनिया पे राज करेगी, दिलों पे राज करेगी। बेशक जी, अभी आपने एक बात की कि आजकल की जो न्यू जनरेशन्स है, न्यू टैलेंट जो है, वो शॉर्टकट का सहारा लेते हैं। शॉर्टकट के सहारा लेने की निस्बत अगर आप अपनी परफ़ॉर्मेंस के बलबूते पे आगे आएँ, तो नो डाउट वो भी सुपरस्टार में शुमार हो सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बल्कि मैं 2-3 नाम लेना और भी भूल गई जिनमें मतलब कि वो जैसा कि वो महक नूर है, हाँ, महक नूर देखें जी। वो भी मतलब कि अच्छा काम कर रही है। उसके बाद फिर दीदार मुल्तानी है, जो कि शाज़िया शाज़िया बलोच है। हाँ, सराइकी पटरी से आई हैं और लाहौर में छा गई हैं और बेशक। हर जगह अपना अपना लोहा मनवा रही हैं। ये सारी मतलब कि हैं, कोई सिर्फ़ मैं और निदा और आफ़रीन नहीं है। हुँ, हुँ, मतलब कि आफ़रीन भी अच्छा काम कर रही है, सब अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये कितने सारे नाम हैं। बाकी जो हैं तो वो अपना काम पे इतना फ़ोकस नहीं करती। हुँ, हुँ, बेशक। तो आप पूछते हैं कि हमने तो नहीं रोकना। देखिए अब मैं यहाँ बैठी हूँ, वहाँ पे ड्रामा चल रहा है। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं अपने एक साइड पे बैठी हूँ हुँ, और जब मैंने जाना तो मैंने अपने काम पे फ़ोकस रखना है। बेशक, बेशक। तो मेरी ये एडवाइस है आने वालियों से, न्यू कमर्स से, जो काम कर रही हैं उनके साथ भी कि जितना अपने काम पे फ़ोकस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है और वो लॉन्ग टाइम चलेंगी।
जिस तरह कि अगर हम भी चल रहे हैं तो लॉन्ग टाइम से चल रहे हैं, मतलब इतने 15 16 20 साल हो गए हैं तो काम करते आ रहे हैं। इसी तरह मैं, निदा, आफरीन, इसी तरह सारे हम लोग काम कर रहे हैं, तो इतने इतने साल हम लोगों को हो गए हैं काम करते हुए बेशक, बेशक। और अपना लोहा मनवा रहे हैं। तो जब आए थे तो माँ के पेट से कोई भी नहीं मतलब कि सीख कर आता। तो जब मैं स्टेज पर आई थी तो मैं स्टेज को जैसे फ़िल्म की तरह लेती थी लाइटली जी, जी। और फिर लेकिन ये तो बहुत टफ़ काम है स्टेज का, तो फिर ये लाइव काम होता है, वहाँ पे तो अब रीटेक, रीटेक, रीटेक रीटेक तो वो तो ईज़ी लगता है ना, जी, तब जी। जब हम फ़िल्मों में काम कर रहे होते हैं, तो फ़िल्म का काम मुश्किल लगता था। मुश्किल, हाँ जी। लेकिन स्टेज एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, बेशक। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आप लोगों के इम्प्रूवमेंट साथ भी आती है बहुत ज़्यादा। इम्प्रूवमेंट आती है। उसके बाद फिर अब मतलब ये जो हमारे ड्रामे हैं, ओवरसीज़ जाते हैं, वहाँ पे लोग हमें देखते हैं, जानते हैं, तो हमारा कल्चर प्रमोट होता है ज़्यादा। प्रमोट होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगी कि वल्गैरिटी को छोड़कर काम को, अच्छे काम को तरजीह दें। काम को इस तरह करें कि उसके अंदर ही सब कुछ आ जाए, लोगों को भी लोग भी एंटरटेन हो और आपको अंदर भी सैटिस्फैक्शन हो, और उसके बाद फिर आप अपने काम की तरफ तवज्जो भी दें। ये नहीं कि 4 बंदे हॉल 'च बिठा दिओ, 20 बंदे हॉल 'च बिठा दिओ, क्लैपां लवो ते वाह, वाह, सुपरस्टार, सुपरस्टार, नथिंग, ये अपनी नहीं होती है। परफ़ॉर्मेंस के बलबूते पे अपनी इंसान परफॉर्मेंस के बलबूते पे आप जितना भी काम करें, 4 बंदे भी क्लैप करें, लेकिन आप कॉन्फिडेंट होते हैं और आपका अंदर जो इनर है वो सैटिस्फैक्शन में आता है कि यार हमने अगर 4 बंदों ने क्लैप किया, इट्स मीन कि हमने कुछ तो अच्छा किया होगा। ज़ाहिर बात है, क्लैप तभी होती है जब परफ़ॉर्म अच्छा लगे बंदा। 4 बंदे भी कर दें तो वो बड़े हैं, ये तो नहीं है कि बिठाए तो नहीं ना हुए। ऐसे तो ही। आजकल तो ट्रेंड है कि दिलों पे राज करना है, तो किसी से कह दो प्लीज़ 20 बंदे तो बिठा देना, सन क्लैप आ जाए, है ना, कि लोग सन क्लैप ना आए तो लोग कहेंगे जी है। ऐसे। और हाँ, दूसरा एक और बड़ा नाम लेना मैं भूल गई कि जो गुजरांवाला में हमारा बहुत प्यारी आर्टिस्ट उभर रही हैं और काम तो वो भी बड़े अरसे से कर रही हैं, बट वो भी दिलों पे राज करना शुरू हो गई हैं और काम पे फ़ोकस कर रही हैं, जिनका नाम है खूबसूरत कैफ। ज़बरदस्त, हाँ, बिल्कुल जी, नो डाउट जी, खूबसूरत कैप की यहाँ पे गुजरांवाला पब्लिक में से ये खूबसूरत कैफ है कि जो एक अच्छा नाम बना रही हैं और अच्छा नाम और कर रही हैं। शाहपारा, ज़रीलाल, बाबरा अली वो इनका तो भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी, वो तो हाँ। लाहौर में भी काम हुँ, करती हैं और हुँ। काफ़ी सीनियर्स हैं वो तो। हुँ, हुँ। वो जो जितनी भी माशाल्लाह बहनें हैं, वो सब सीनियर्स हैं और बहुत अच्छी परफ़ॉर्मर है। बेशक। और हाँ, वो जैसे सारा मेहर है, हुँ, वो भी बड़ा अच्छा काम करती हैं। तो मतलब इस तरह ये सारी हैं, अच्छा काम करती है। जो अच्छा काम करता है उसका नाम आज हम ले भी रहे हैं। बेशक। तो मेरी एंट्री आने वाली है तो मैं जा रही बस हूँ। एक सवाल जी, से जी। पूछना चाह रहे कि आजकल ज़वाल पज़ीर हुआ है काफ़ी हद तक थिएटर, पहले जैसा माहौल या पहले जैसी पब्लिक का पहले जैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बस आना-जाना फ़ानन लगा सेंसर जो होती है वो फ़ौरी तौर पे होती है। पहले आप 10-10, 15-15 दिन सेंसर्स और रिहर्सल्स करते थे, तब जाके अब ड्रामा प्ले होता था और बड़ा ज़ुमैनी बड़ा खूबसूरत अंदाज़ में प्ले करते थे। आजकल दौर में वो ऐसी कंडीशंस क्यों देखने में नज़र नहीं आ रही? इसको आप अच्छा, किसका दोष लेंगे? आप किसका अ ठहराएँगे कि ये इस तरह हो रहा है? एक तो मैं आपकी बात को इधर से डिनाई करती हूँ कि एक तो जो बात है कि अब तो दौर नहीं रहा कि शॉर्टकट वाला, सॉरी, रिहर्सल्स वाला। हुँ, तो लोगों ने जितनी भी काम करी हैं तो ट्रेंड चेंज हो गया है। ट्रेंड चेंज हो गया हुआ है और आपको थीम समझ आनी चाहिए, थीम क्या है। रिहर्सल्स होती हैं, अभी भी होती हैं, वो थीम समझाते हैं, 2 एक दिन ब्रीफिंग करते हैं, एक दिन रिहर्सल करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्ले पे आते हैं। तो ये नहीं है कि हम लोग रिहर्सल के बगैर ऑन बिल्कुल ही स्टेज पे आ जाते हैं। और कुछ जगहों पे वाक़ई आप सही भी कह रहे हैं कि ड्रामे ऐसे भी हो रहे हैं कि बस आओ, काम बखाओ तो जाओ, निकलो बाहर जाओ, और ऐसी बात नहीं है। और रह गई कि यहाँ पे टेंशन हो गई है या माहौल कम इसका चेंज हो गया, एनवायरनमेंट सारा चेंज हो गया, या पब्लिक नहीं आ रही, या ये ज़वाल की तरफ जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी दुनिया इस वक्त ज़वाल में जा रही है। जी, जो जी। हालात है पाकिस्तान के, जितने मुस्लिम्स कंट्रीज़ हैं या पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान है, तो आप देखें कि पाकिस्तान में तो वैसे ही गरीब बेचारा तो वैसे ही पिस रहा है। बेशक। तो इवन के मीडियोकर जो है वो भी उसी हालत में आ गया है। जो अमीर है उसके पास इतना पैसा है कि वो सोचता है नहीं इस बात में। बेशक। तो जो मतलब कि आजकल हालात हैं तो वो सबके साथ हैं। हालात तो पूरे मुल्क के ख़राब हुए हैं, अमीर है, गरीब है, कोई भी है। तो खाली थिएटर नहीं, हर तरफ यही महँगाई का आलम है बेशक। और महँगाई के आलम से दुनिया तंग है और उसी वजह से हालात इस तरह हैं। थैंक यू सो मच। लास्ट पे आप एफएम न्यूज़ के हवाले से आप प्लेटफ़ॉर्म से अपने फैन्स को क्या मैसेज देना पसंद करेंगे? पहली बात तो मैं एफ़एम न्यूज़ को कहूँगी कि ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। पूरी टीम को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मेरी बेस्ट विशेज़ एफ़एम न्यूज़ के साथ है और मैं ये चाहूँगी कि अपने काम पे फ़ोकस करें और जितना भी हो सके लड़ाइयाँ ख़त्म करके अपने दिलों में जो भी आपके दिलों में बुराई है, कुछ भी है, किसी के लिए बोगस उसको है, मोहब्बत में बदल दें। उसको ख़त्म करें और लड़ाइयों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। अपने आप को कूल करें और हम्बल तरीके से एक दूसरे के साथ चलें, काम है। और उसके बाद क्योंकि अच्छे तरीके से सब अच्छे तरीके से काम करें तो मेरे ख़्याल में उसमें बरकत होती है।
जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमें बहुत कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो आपकी मच। एंट्री का भी टाइम हो गया, जी, वरना जी। आपसे मज़ीद और सवालात बातें का करते सिलसिला ज़रूर बिल्कुल जी। करते। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम जी, थैंक यू सो थैंक यू। मच।